अभी हमने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसमें 34 में से अभी 22 डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, प्रोग्राम ऑफिसर, हमने इस इन्वेस्टमेंट कंपनी को किस तरह से गांव तक लेके जाए, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। फिर वो सक्सेस हिस्ट्री जब गांव तक जाएगा, फिर वो सक्सेस हिस्ट्री बन जाएगा। ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं हम। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अभी 22 डिस्ट्रिक्टों में हो गया। फिर ब्लॉक कम से कम 300 ऊपर ब्लॉक है, ब्लॉक भी प्रोग्राम ऑफिसर हुआ। फिर CW ऐसा बोलते हैं कम्युनिटी वर्कर्स, वो होता है पंचायत का। तो हमारे 2500 कार्यकर्ता होंगे, फिर बाकी गांव होंगे उसमें से, तो ये सक्सेस। फिर हमारे जो गांव में एक अच्छे जो सामान है, गांव में थोड़ा सा क्वालिटी कम वाला खाता है। इसका कॉन्सेप्ट है कि कोई भी ग्रोसरी के दुकान में जो खाने वाले सामान होते हैं, अच्छे क्वालिटी के सामान नीचे तक जाना चाहिए। उसके लिए उसका प्लानिंग है कि फ्रेंचाइजी करना। तो फ्रेंचाइजी कैसे करना, तो इन्वेस्टमेंट का उसका कम से कम लोएस्ट हमने 10 से करोड़ तक का इन्वेस्ट कर सकता है। वो रिफंडेबल होता है। उसका जो प्रॉफिट होगा वो एकदम एक नीचे तक के वर्कर से लेकर के फ्रेंचाइजी जो लेता है उन तक का भी सारे चीज प्रॉफिट होते हैं परसेंटेज के। उसके बाद ग्रोसरी के भी कर, ग्रोसरी के बाद आपका क्लॉथ कपड़े का भी कर सकता है। तो ऐसे उसके लिए भी हमने एक एक रूल तैयार किया है। फिर जापान में हमने सुना है कि जापान एक विकसित राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र, डेवलपमेंट कंट्री है। अब भारत कैसा है, विकसित विकासशील भारत, विकास ही कर रहा है अभी तक, किंतु विकसित हुआ नहीं। तो विकसित कैसे होगा? विकसित जब माना जाता है हर व्यक्ति के सोर्स आते हैं, हर व्यक्ति का इनकम होता है। एक गरीब किसान से लेकर के मजदूरी करने वाला तक का, एकदम हाई लेवल तक का हर व्यक्ति का जब सोर्स बनता है, हर प्रकार के समस्या से मुक्त होता है, तब उसको विकसित श्रेणी में मानते हैं। जैसे हमने एक छोटे बच्चे के लिए हमने इन्वेस्ट करना है, तो वो डेली बचत करे, स्कूल जाता है, नर्सरी का बच्चा है, नर्सरी का बच्चा 10 रुपया बचाए तो महीने में 300 रुपया बचाता है। 300 रुपया होता है तो 12 महीने में कितना हो गया उसका? 12 महीना में 3600, 12 36 हो गया, 3600 रुपया हो गए। उसके लास्ट मार्च क्लोजिंग होता है, उसमें उनका मूलधन और उनके इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है। एक बच्चा भी, नर्सरी का बच्चा भी पैसा कमा सकता, ये कॉन्सेप्ट है। फिर प्राइमरी का बच्चा है, मिडिल का बच्चा है, हाई स्कूल का बच्चा है, फिर कॉलेज में पढ़ता है, डिग्री पढ़ता है, डिप्लोमा करता है, ये सारे लोग डेली अपने अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें तो ये कंपनी उनको इंटरेस्ट सहित घुमाए, उसको लौटा देता है। ये डेवलपमेंट है नीचे तक, इसका कॉन्सेप्ट है। तो एक बड़ा परिमाण में हमने इस प्रकार से एक बड़ा परियोजना परिकल्पना करके, प्लानिंग करके, प्लानिंग को सक्सेस करने के लिए स्ट्रक्चर इस प्रकार से तैयार करना। तब फिर हमारे जो कपड़े का है, कपड़े ब्रांडेड कपड़े गांव तक पहनना चाहिए। टाउन में जाता है, ग्रामीण एरिया में तो ब्रांडेड कपड़े होते नहीं। टाउन में गया, टाउन में 500 का कपड़े को 1000 में खरीदता है। SPIDC ब्रांडेड कपड़े फ्रेंचाइजी करने के बाद 500 में जो 1000 में खरीदता है, वो गांव में 500 300 में ब्रांड कपड़े मिलेंगे, अच्छे कपड़े। ये कॉन्सेप्ट है। चावल भी खा रहा है, तेल भी खा रहा है, दिमाग भी खा रहा है, तो अच्छे क्वालिटी का खाना है। ये SPIDC का वर्तमान में सक्सेसफुल हिस्ट्री तक पहुंचने के लिए परिकर अनेक, किसी को लोन लेना है, मान के चलो आप सब्जी का बिजनेस करेंगे, उसके लिए 10,000 से आप जितना लेना चाहते, 10,000 पैसों को आप डेली 200 रुपया 100 रुपया लौटाइए। तो सामने वालों को वर्किंग कैपिटल जब मिलता है बिजनेस करने के लिए, तो उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। हर चीज के लिए ले सकते हैं आप, घर बनाने के लिए लोन ले सकते हैं, अलग अलग प्रकार के सारे परिकल्पना है। ये सारा ले करके हम इसको ऊपर तक हाई जंप करना चाहते हैं। सरकार को इन्वेस्ट करो, सरकार को पैसा देना नहीं। ऐसे हम 2-3 जगह एक डिवीजन ऑफिस बना करके, जैसे बोडोलैंड में है, गाजियाबाद में है, ऑटोनोमस काउंसिल इधर,
और उधर अपार में हम ऐसे कर रहे 4-5 एक डिवीजन बनाने वाले हैं, उसके आधार पर काम कर रहे हैं। ये हमारी कल्पना है। बाकी हमारे बैंक के लोग हैं, उनकी भी अलग अलग स्कीम है। हमारे सूर्य ऊर्जा का विभिन्न प्रकार का ऐसे अनेक सरकारी स्कीम को भी हम SPIDC के माध्यम से नीचे तक, जैसे स्कूलों में वो महिलाओं के मासिक धर्म होते हैं, उसमें कुछ पैसे डाले, उसकी भी व्यवस्था हम प्रत्येक स्कूल में करना चाहिए। ये कितना बड़ा एक लक्ष्य है। हम सभी का धन्यवाद, यहाँ उपस्थित है उनका सबका धन्यवाद देते हैं। हमारा छोटा परिकल्पना होता है, उसमें सारे लोग हमारा समर्थन करें, साथ में है ही। और रामान सभा ने हाँ स्कूल का टेबलेट की भी बात है। ऐसे बहुत सारी बात है जो हमारी कल्पना। तो आज मेघालय के अंदर में हो रहा है, आसाम के अंदर में, दूसरा स्टेट में पहुंच गया। अगर हम अलग अलग स्टेट में धीरे धीरे हम इसको काम आगे बढ़ाए। इतना ही मुझे कहना था। आप सब लोग मेरी 2 बात सुने, इसके लिए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद दे करके मेरी अपनी बात पूरा कर